एक जो समझ होती है वो होती है आपके माइंड की और एक होती है हृदय की। बुद्धि की समझ जो है, तर्क की समझ है, वो काटती है, वो कहती है कर्म मैंने किया है तो फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। परंतु जो हृदय की समझ है वो और भी गहरी होती है। वो कहती है कर्म तो मैं करूँगा, फल जो है वो मैं अपने परमात्मा को अर्पित कर दूँगा। मेरा परमात्मा मेरा सबसे प्रिय है, बस मुझे उसी को ही अर्पित करना है। ये समझ बहुत ही गहरी है। अगर देखें कुछ लोग सेवा भी करते हैं तो बड़े दिमाग लगाकर सेवा करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्ट करा, मैंने इतना टाइम लगाया, मैंने अपनी पूंजी लगाई, मैंने सेवा की, मुझे बदले में क्या मिला? मैंने इतने साल लगा दिए, 5 साल 10 साल, मुझे बदले में क्या मिला? यह है अहंकार को अर्पित सेवा। ये परमात्मा को समर्पित सेवा नहीं है, आपने अहंकार को अर्पित की है वो सेवा। यानी आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कर्म मैंने किया था, फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा का भक्त होता है वो कहता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ, परमात्मा ने मुझे सेवा का मौका दिया। परमात्मा को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद कि वो मुझसे सेवा करा रहा है, मुझे उपकरण बना रहा है। तो अगर ऐसी बुद्धि लेकर हम चलते हैं, ऐसे हृदय की समझ लेकर चलते हैं, तो वो जो जीवन होता है वो एक विशेष जीवन हो जाता है। और ऐसी जो विशेष आत्माएं होती हैं उनके लिए तो परमात्मा 1000 काम छोड़कर भी उस आत्मा के लिए आते हैं, उस आत्मा की रक्षा करते हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा हम बन पाएँ, परमात्मा के अमृत का पान कर पाएँ। सोमरस बताया जाता है शास्त्रों में कि लोग देवता सोमरस का पान करते थे। क्या है ये सोमरस? साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते हैं। लोग कहते हैं किसी पौधे से मिलता था, किसी औषधि से मिलता था। ये जो सोमरस की बात होती है कि जिसमें आनंद आता था, देवता उसका पान करते थे, वो सोमरस कुछ और नहीं। जब कोई व्यक्ति जिसकी चेतना का कमल खिल जाता है, जो परमात्मा से युक्त हो जाता है, परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है, जब आप ऐसे व्यक्ति की शरण में बैठते हैं, किसी गुरु की शरण में बैठते हैं, किसी एक बुद्ध पुरुष की शरण में बैठते हैं, तब उससे जो ज्ञान मिलता है, जो वाइब्रेशंस मिलती है, उससे वो अमृत दूसरी आत्माओं को प्राप्त होने लगता है। वो अमृत हम ले पाएँ तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। तो गुरु की शरण हमें अमृत देगी, हमें ज्ञान देगी और हमें बहुत सारी खुशियाँ देंगी। तो गुरु की शरण में हम हमेशा रहें। और आइए हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव से निवेदन करें कि हे गुरुदेव, आप हमें सद्ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए और परमात्मा की विशेष भक्ति दीजिए।